आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको राशियों का सार, ग्रहों की चर्चा और साथ में ही दिशाशूल के बारे में जानकारी, आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी और किसी न किसी बात के ऊपर चर्चा। तो हर सुबह आप इस कार्यक्रम को नवरंग टीवी के ऊपर सुबह 7 बजे, फिर 8 बजे और 9:30 पर डीजी केबल के ऊपर रोजाना देख सकते हैं। हम बताते हैं आपको आपकी राशियों का सार। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। YouTube के ऊपर हमारे चैनल संदीप भारद्वाज एस्ट्रो या संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर उसे सर्च करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पे ऊपर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें, आपका धन्यवाद होगा। आइए अब बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 10 जून बुधवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:27 पर, शाम को अस्त होंगे 7:27 पर, विक्रमी संवत 2077, परमादि नामक, पक्ष लगा हुआ है कृष्ण, तिथि है पंचमी, नक्षत्र श्रवणा, योग इंद्र, सूर्य का भ्रमण वृषभ राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मकर राशि में। राहु काल का समय 12:27 से 2:11 दोपहर तक चलेगा और आज अभिजीत मुहूर्त भी नहीं है। तो आज का दिशाशूल है कि बुधवार के दिन आज आपको उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर करनी पड़ ही जाए, बहुत ज़रूरी है, तो पहले पूरब की तरफ 7 कदम चलें और घर से चलते हुए हरा धनिया या धनिया के बीज वो खाकर चलें, आपका कल्याण होगा। तो बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और कल बृहस्पतिवार का दिन है। चने की दाल, लड्डू, केले और हल्दी इसका दान करें, जैसे गरीब के घर में कर सकते हैं, जहाँ गौशाला में तूड़ी का दान कर सकते हैं और किसी गरीब को पीले रंग के वस्त्रों का दान भी किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि आपके जन्मदिन का जो ग्रह मुंथा वो इस वर्ष आपके कौन सी भाव में आ रही है और उसका क्या फल होगा, कौन सा स्टोन, कौन सा अंक, कौन सा रंग आपके लिए लकी हो सकता है। उसके लिए आप अपने जन्मदिन से लगभग 2, 4, 5 दिन पहले ही हमारे साथ संपर्क करें। हम बताएंगे आपको कि आपकी जन्म कुंडली में आपका वर्षफल का सार क्या आ रहा है। तो ये थी आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी। आइए विशेष बात में कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे थे स्टोन, मंत्रों की, यंत्रों की, तंत्रों की। आज बात करेंगे आध्यात्मिक बात को लेकर। लोगों का मानना है कि दवाइयाँ किसी भी तरह की समस्याओं को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिक दवाओं का सेवन भी हानिकारक होता है। आप उन पर निर्भर हो जाते हैं और अपने शरीर से मिलने वाले संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। लोग जानते हैं कि अगर सही तरीके से समस्याओं से निपटा जाए तो हमारा शरीर स्वयं को ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। जीवन में आध्यात्मिक उपचार की जरूरत है। आज ऐसे कई मामले हैं जहां लोगों ने आध्यात्मिक उपचारों की मदद से घातक बीमारियों को ठीक किया है। इसमें योग, पावर योग, ध्यान, परमाश, आध्यात्मिक वार्ता और अन्य संबंधित अभ्यास शामिल हैं। आजकल ये लोगों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। पूजा और उपवास, ये जानकर आश्चर्य होता है कि उपवास की न केवल धार्मिक प्रासंगिकता है बल्कि इसकी वैज्ञानिक प्रासंगिकता भी है। मध्यकाल में संकट के समय स्वयं को मजबूत करने के लिए उपवास का अभ्यास किया जाता था। इसके साथ ही इसे धर्म कर्म से भी जोड़ा गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि दिन के अनुसार उपवास करने से ग्रहों को शांत करता है। वैज्ञानिक रूप से उपवास मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए मदद करता है और रक्त शर्करा को भी नियंत्रित करता है। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है। उपवास के कई लाभ हैं, लेकिन जब इसे सही तरीके से किया जाए तो बड़ों से आशीर्वाद लेना एक तरह का उपाय है। ये कर्म को बेहतर बनाने और ग्रहों को प्रभावित करने वाले अच्छे कार्यों का अभ्यास करने में आपकी मदद करता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप हमेशा ऐसे काम करें जिससे आपके बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे। प्रार्थना, अनुष्ठान और पूजा अधिकांश धार्मिकों का एक अनिवार्य हिस्सा है। कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं,
कुछ ऊर्जा के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ अज्ञात ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। विश्वास चिकित्सा सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है जो लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में काम करते हैं। ये आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से उपचार में सहयोग प्रदान करते हैं। समाज सेवा। बचपन से ही हमें समाज सेवा करना सिखाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम इसके महत्व को भूल जाते हैं और जो कुछ भी हम चाहते हैं उससे पाने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। दान, जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन, कपड़े, किताबें, खिलौने आदि प्रदान करना कुछ ऐसी सामाजिक सेवाएं हैं जिन्हें व्यक्ति को आंतरिक संतुष्टि के लिए करना चाहिए। किसी जरूरतमंद की मदद करने से एक तरह की खुशी का अनुभव मिलता है जिससे आप अपने जीवन को अधिक महत्व देते हैं। इस तरह का अभ्यास तभी फलदायी होता है जब आप अपने दिल से करते हैं, अन्यथा ये किसी काम का नहीं। एक बार जब आप निस्वार्थ व सच्ची भावना का अनुभव करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि समाज सेवा कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार बात करेंगे तंत्र की। दूसरे स्थान पर है तंत्र। ये भी एक विद्या है, इसमें मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में बहुत से लोगों में तंत्र मंत्र को लेकर गलत धारणाएं हैं। वैसे काला जादू, अंधेरी दुनिया से जोड़ते हैं, परंतु ये तो अपने आप में किसी को भी किसी प्रकार की जो नकारात्मकता या नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करने का अभ्यास होता है। ये आत्मा को शुद्ध करने की मदद करता है और आपके शरीर की मदद से एक व्यक्ति को सकारात्मकता की ओर ले जाता है। तंत्र अभ्यास और अध्ययन यूरोपीय आविष्कार के समय से प्राचीन इतिहास का हिस्सा है। बहुत से लोगों ने अन्य नकारात्मक गतिविधियों और अनुचित व्यवहार के साथ तंत्र को बदनाम किया है, परंतु वर्तमान में अधिक लोगों ने इसकी मूल बातें जानना शुरू किया। ये एक गूढ़ प्रथा और कर्म कांड है जिसे लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। किसी भी ज्योतिषीय उपाय का चयन करते समय याद रखने वाले बिंदु। आप कभी भी किसी भी उपाय का अभ्यास नहीं कर सकते। उपाय का एक विशिष्ट समय, तरीका, उद्देश्य होता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप हाथ में सही ज्योतिषी से पहले परामर्श करें। एक उपाय एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए है, इस व्यक्ति द्वारा ही किया जाता चाहिए, तभी ये काम करता है। कोई भी किसी की ओर से नहीं कर सकता। किसी भी उपाय से तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। परिणाम दिखने में समय लगता है, आपको धैर्य रखने की जरूरत होती है। कोई भी अभ्यास या उपाय जिसे आप चुनते हैं उसे पूरे दिल से करना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ज्योतिषी और ज्योतिषीय उपाय भाग्य परिवर्तक नहीं है, वह केवल आपके जीवन को समझने और सही समय पर सावधानी बरतने में आपकी मदद करते हैं। जीवन में समृद्धि और सकारात्मकता प्राप्त करने के लिए एस्ट्रोयोगी पर उपस्थित एस्ट्रोलॉजर से आप ज्योतिषीय उपायों पर परामर्श कर सकते हैं। तो ये थी ज्योतिषीय उपायों को लेकर ज्योतिष के ऊपर एक छोटी सी चर्चा। अगर आप कभी भी किस प्रकार की डिस्कशन हमसे करना चाहें तो आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, और आने से पहले फ़ोन कॉल अवश्य करें और मास्क लगाकर ही हमारे ऑफिस में आएँ। धन्यवाद। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज आपके दिमाग में केवल पैसा ही रहेगा। दिन के आरंभ से ही आर्थिक लाभ पाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। आज भी कल की ही भांति परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से आज दिन कल की तुलना में बेहतर जाएगा। किसी भी कार्य के आरंभ में सफलता को लेकर संदेह होगा, लेकिन ध्यान रहे जिस भी काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे और कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। भूमि भवन संबंधित कार्यों से भी आज लाभ की संभावना, लेकिन किसी न किसी की लापरवाही के चलते आज ये लाभ आपके हाथ से निकल सकता है। परिवार अथवा रिश्तेदारी में ना चाहकर भी खर्च करने पर घर का बजट प्रभावित होगा। मन में यात्रा पर्यटन के विचार बनेंगे। इसके पूर्ण होने की संभावना आज कम ही है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन कुछ उतार चढ़ाव भरा रहेगा। दिन के आरंभ से ही मन वर्जित कार्यों में रुचि लेगा। आज लोग जिस कार्य को करने के लिए मना करेंगे
आपको वही काम करना पसंद आएगा जिससे परिजन अथवा किसी अन्य से डांट फटकार भी सुनने को मिलेगी। कार्यक्षेत्र पर आज मन मारकर ही काम करेंगे, फिर भी कम समय में अन्यों की तुलना में अधिक लाभ कमा पाएंगे। आज आपके शत्रु पक्ष में वृद्धि के योग बन रहे हैं, इसके जिम्मेदार भी आप स्वयं ही होंगे, लेकिन फिर भी आपका पलड़ा भारी रहेगा। विरोधी चाहकर भी आपका आहित नहीं कर पाएंगे। लोहे से संबंधित व्यवसाय से लाभ तो होगा, लेकिन दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं, सावधान रहें। घर में आपके पल पल बदलते स्वभाव से थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। स्वास्थ्य आज ठीक रहेगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज आपकी दिनचर्या चाहकर भी व्यवस्थित नहीं हो सकेगी। मन में काफी कुछ सोचकर, लेकिन अंत समय में विचार किए कार्य निरस्त हो जाएंगे। अन्य कार्यों में लगना पड़ेगा। आज आपकी मानसिकता भी व्यवसायी रहेगी, लेकिन कार्यों में हानि लाभ देखकर ही चलेंगे। कार्य अथवा अन्य किसी क्षेत्र से आशा ना होने के बाद अचानक लाभ होने पर उत्साह बढ़ेगा। फिर भी आर्थिक स्थिति से संतोष नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में सेहत की अनदेखी करेंगे, जो बाद में महंगी पड़ेगी। दिन भर छुटपुट खर्चे लगे रहेंगे, लेकिन संध्या के बाद बड़ा खर्च करने की योजनाएं बनेंगी। घर में भी छोटी मोटी बातों को छोड़ शांति रहेगी। यात्रा में वाहन आदि में सावधानी रखें। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन कुछ एक विषयों को छोड़ आपके पक्ष में ही रहेगा। सेहत में नरमी रहने के बाद दैनिक अथवा अन्य कार्यों को थोड़े बहुत विलंब के बाद पूर्ण कर लेंगे। वहीं सामाजिक व्यवहार का भी आज विशेष लाभ मिलेगा। जब भी दुविधा में फंसे नजर आएंगे, किसी न किसी का सहयोग मिलता रहेगा। नौकरी पेशाओं को आज अधिकारी वर्ग को प्रसन्न रखने में परेशानी आएगी। अतिरिक्त भागदौड़ करने के बाद काम में नुक्स निकलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य से अधिक उत्तम रहेगा और आय के साथ अतिरिक्त खर्च भी लगे रहेंगे। फिर भी संतुलन बना रहेगा। आज किसी सामाजिक व्यवहार का मान रखने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। इसमें धन खर्च तो होगा, लेकिन प्रतिष्ठा मिलने से भी मना करेगा। घर में थोड़ी बहुत खींचतान के बाद आज आनंद भी आएगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आपके दिमाग में उथल पुथल लगी रहेगी। किसी पुराने कार्य सफलता को लेकर अंदर से बेचैन रहेंगे, लेकिन गुप्त होने के कारण प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे। कार्य व्यवसाय से आशाजनक धन संचय मिल पाएगा। फिर भी किसी बड़ी योजना को लेकर छोटे मोटे लाभ से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। कार्यक्षेत्र पर चतुराई का परिचय देंगे, जिससे कुछ समय के लिए प्रेमीजन आपके खिलाफ भी होंगे, स्वयं ही सामान्य भी हो जाएंगे। नौकरी पेशाओं के लिए आज का दिन कई नई दुविधा लेकर आएगा, पर साथ ही लाभ भी मिलने से ज़्यादा अखरेगा नहीं। घर में सुख शांति रहेगी। किसी पर्यटक अथवा धार्मिक स्थल की यात्रा को फिलहाल आप अभी टाल दें। गर्मी से बचना आवश्यक, जुकाम आदि से परेशानी हो सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आपके अंदर पराक्रम शक्ति प्रबल रहेगी। भाग्य का भी साथ मिलने से किसी भी कार्यों में ज़्यादा माथापची नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन छोटे भाई बहनों को दबाना आपके व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव डालेगा। आज सभी को साथ लेकर चलने में ही भलाई, वरना घरेलू कलह सार्वजनिक होने पर बदनामी का डर बना रहेगा। व्यवसाय से आय के अवसर कई बार मिलेंगे। धन लाभ ठीक ठाक होगा, परंतु खर्च भी साथ लगे रहने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। कार्यक्षेत्र पर सहकर्मी अथवा भागीदारों से विवाद होने की संभावनाएं ज़्यादा। शांति से काम लें। इनका समय व्यर्थ के अलावा और कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाएगा। संध्या के बाद अनैतिक कार्यों की ओर मन विचलित होगा। यात्रा की योजनाओं को फिलहाल टाल दें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ?
ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज का दिन पहले की तुलना में बेहतर रहेगा। सेहत पुरानी बीमारी को लेकर आज ठीक ठाक ही रहेगी, लेकिन फिर भी स्वभाव में किसी न किसी कारण चिड़चिड़ापन लगा रहेगा। घर के बड़े लोगों का व्यवहार आज कम ही पसंद आएगा। माता के सुख में आज कमी आ सकती है। कार्य क्षेत्र पर स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन आज व्यवसाय अथवा अन्य कार्यों से पैतृक धन अथवा पिता के सहयोग की अन्य किसी रूप में जरूरत पड़ सकती है। इसलिए व्यवहार में विनम्रता रखें, अन्यथा उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। सरकारी कार्यों को भी प्राथमिकता दें। आज लापरवाही करने पर लंबे समय के लिए लटक सकते हैं। व्यवहारिकता कम रहने के कारण दिन में उचित लाभ। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज दिन भर आपके लिए शुभ योग बने रहेंगे। आपके विचारों में आत्मविश्वास एवं दया रहेगी। परोपकार के कार्यों को बिना बोले करेंगे। छोटे बड़े सबका साथ मिलने से कठिन कार्य भी आसान बनेंगे। गलत माध्यम से धन कमाने की सोच भी रहेगी। इससे पहले लाभ होगा, बाद में हानि निश्चित रहेगी। सोच समझकर ही निर्णय लें। धन लाभ दोपहर के समय होने की संभावना लापरवाही में टल सकती है। नौकरी पेशा एवं थोक के व्यापारी आज खुलकर कार्य नहीं कर पाएंगे। कुछ सौदे हानि उठाकर भी करने पड़ेंगे। इसके बाद भी लाभ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। संतान के कारण चिंता रह सकती है। आरोग्य पेट अथवा सर्दी संबंधित कारणों से प्रतिकूल रहेगा। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आपका आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा। किसी अन्य व्यक्ति के कारण सरकारी उलझनों में फंसने की संभावना। किसी की जमानत लेनी पड़ेगी। संभव हो तो बचने का प्रयास करें। अनैतिक कार्य भी ध्यान आकर्षित करेंगे, लेकिन इनसे दूरी बनाए रखें। आज भी वाद विवाद के साथ मानहानि के प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा जातक अपने कार्यों से असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन अधिकारी अथवा सहकर्मी फिर भी कुछ न कुछ नुक्स निकालेंगे, जिससे क्रोध आएगा। थोड़ी बहुत बहस हो सकती है। अधिकारी वर्ग से की गई मामूली गलती बखेड़ा खड़ा कर सकती है। सावधान रहें। गृहस्थी में थोड़े उतार चढ़ाव के बाद स्थिति आज नियंत्रण में रहेगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आपका आज का दिन बीते कल से काफी बेहतर होगा। आज आप नीतिपूर्वक कार्य करना पसंद करेंगे, जिससे धन मिले या ना मिले सम्मान अवश्य बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में अधिक समय देंगे। धार्मिक क्षेत्र पर दान पुण्य के अवसर भी मिलेंगे। ज्योतिष अथवा तंत्र मंत्र अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को जानने की उत्सुकता रहेगी। संध्या के आसपास अचानक धन लाभ के उत्साह बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी एवं नौकरों के मनमाने व्यवहार के कारण थोड़ी असुविधा हो सकती है। पति पत्नी के बीच थोड़े बहुत मतभेद को छोड़कर घर में शांति रहेगी। उदरचूल एवं हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आज के दिन भी आप बैठे बिठाए व्यर्थ के झगड़े मोल ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर जरूरत के अनुसार आय आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी, और इसके अलावा विदेशों में संबंधित जो आपके स्वजन हैं उनकी तरफ से आपकी मदद हो सकती है। स्वभाव में आज थोड़ा गुस्सैलापन रहेगा। ऊट पटांग के कार्यों में आज मन भटकेगा। आज आप अपने काम से काम रखें। पराये काम में टांग फंसाना भारी पड़ सकता है। मानहानि के प्रबल योग हैं। सहकारी कार्यों से आज बचकर
ही रहें। समय धन व्यर्थ करने के बाद भी काम बनना स्नेहप्रद रहेगा। कार्यक्षेत्र पर भागीदारों अथवा किसी अन्य से धन को लेकर कहासुनी हो सकती है। घरेलू वातावरण आपके रूखे व्यवहार के कारण अशांत रहेगा। वादा कर मुकरने पर किसी से कलह होगी। आज आपके समर्थन की अपेक्षा विरोध करने वाले अधिक मिलेंगे। धैर्य से दिन बिताएं। यात्रा से बचे, सेहत थोड़ी बहुत नरम रहेगी। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपका काफ़ी उदासी में जाएगा। व्यावसायिक तौर पर आज मंदी रहेगी। बाजार की ज़्यादा जानकारी होने के बाद भी आप जिस भी कार्य को करने का प्रयास करेंगे उसमें धन अथवा अन्य किसी अभाव के कारण गति नहीं दे पाएंगे। फिर भी जोड़ तोड़ कर धन लाभ कहीं ना कहीं से अवश्य होगा, लेकिन अनैतिक कार्यों में खर्च होने से बचत नहीं हो पाएगी। उल्टे संचित धन में कमी आएगी। अति महत्वपूर्ण कार्य आज टालना ही बेहतर अथवा दोपहर के बाद करने पर हानि की संभावना बनी रहेगी। घरेलू वातावरण आशा के अनुकूल मिलने से राहत मिलेगी। परिजन हर कार्य में सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। दुर्घटना के योग भी हैं, सावधान रहें। स्वास्थ्य में दिन भर गिरावट रहेगी, लेकिन संध्या के बाद सुधार आएगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।